एक लम्हे के लिए जरा रुकें और सोचें कि आपके अंदर एक जबरदस्त कहानी है, हुनर है, बोलने को बहुत कुछ है, मगर जैसे ही ये कैमरा ऑन होता है सब कुछ वाश, जहन खाली, गला खुश्क और दिल की धड़कन खामखा तेज हो जाती है। यही है वो चीज, वो डर जिसके पीछे हजारों बासलाहियत क्रिएटर्स की कहानियां कैद होकर रह गई हैं। आप में से बेशुमार लोग आज भी कैमरे के डर की वजह से वीडियो नहीं बना पाए और कुछ लोग ये सोचकर चंद वीडियोस बनाकर छोड़ देते हैं कि नहीं यार मेरे बस का काम नहीं। तो ये सोच बिल्कुल गलत है। आज के सेशन को देखने के बाद कैमरे का जो डर है वो इंशाल्लाह निकल जाएगा। कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे आना है, कैसे बात करनी है, किस तरीके से वीडियो स्टार्ट करनी है, क्या क्या काम आपने कैमरे के सामने आने से पहले करने हैं, रिकॉर्डिंग के दौरान आपने क्या करना क्या नहीं करना, और किस तरह इस तरीके से बात करनी है कि सामने वाला आपकी बातों को फील करे, वो ये महसूस करे कि ये बात उसके साथ हो रही है। तो इस सेशन का एक भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं इंशाल्लाह जो आपको आज तक इंटरनेट पर किसी ने नहीं बताई होंगी। तो आप में से कई लोग कई यूट्यूबर्स की वीडियोस को देखकर ये सोचते हैं कि काश मैं भी इसकी तरह बोल पाता, ऐसे बात कर पाता, ऐसे लोगों को समझा पाता। लेकिन यकीन करें कि हर क्रिएटर की पहली वीडियो में उसकी आवाज कांपी, उसका ब्रेन वॉश हुआ, उसका गला खुश्क हुआ, उसके भी दिल की धड़कन तेज हुई। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज का हर कामयाब यूट्यूबर उस वक्त अपने कैमरा के रिकॉर्डिंग का बटन दबाकर बोलता चला गया जैसा भी उसे बोलना आता था, और आप में से कई लोग आज भी वो बटन क्लिक नहीं कर पाए। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज आपने नोट करनी है कि कॉन्फिडेंस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक हुनर है जिसे आप सीख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप साइकिल या गाड़ी चलाना सीखते हैं, और इस पर साइंस भी गवाह है। तो जो आप वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर आपकी अपीयरेंस, आपकी आवाज, आपके जिस्म की जुबान, ये सब कुछ तय करती है पहले चंद सेकंड्स के अंदर कि देखने वाला आपकी वीडियो पे रुकेगा या स्किप कर जाएगा। यूट्यूब के एल्गोरिदम की साइंस है कि जो बंदा आपकी वीडियो पर पहले 10, 15, 20 सेकंड रुक जाता है तो YouTube खुद कहता है कि आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस 70% इंक्रीज हो जाते हैं। तो चलिए इस खेल को जीतना सिखाता हूं। उससे पहले मैंने जब अपनी कंटेंट जर्नी स्टार्ट की, ये शुरू की वीडियो को देखें, इसके बाद 10-15 वीडियोस बना ली, इसको देखें, और जब अच्छा खासा कंटेंट बना लिया उसके बाद जैसी वीडियो बनने लगी इसको देखें। तीनों में वाज़ह डिफरेंस है जो आपने बखूबी फील किया होगा। तो सबसे पहले आप ये गलतफहमी दूर कर लें कि ये डर सिर्फ आपको है, हरगिज नहीं। मैंने जब शुरू में काम स्टार्ट किया तो मेरी भी कांपे टांगी, मेरा भी गला खुश्क हुआ, मैंने भी एक ही वीडियो को 10-10 बार दोबारा से शूट किया, लेकिन मैं रुका नहीं। तो ये डर नहीं है, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आप इसमें अकेले नहीं। ऑलमोस्ट 90% नए क्रिएटर्स शुरू में ऐसे ही होते हैं। और ये जो डर है ना आपके अंदर, ये कैमरे का डर नहीं है, ये डर है उन सवालों का जो आपके दिमाग में गूंजते रहते हैं कि कहीं लोग हंस ना पड़े, कहीं मैं अटक ना जाऊं, लोग बुरे कमेंट्स ना कर दें, मेरे जानने वाले क्या सोचेंगे। ये सारे सवाल आपके जहन में डर बन के गूंजते हैं, जिसकी वजह से आप कैमरे का सामना नहीं कर पाते। इसीलिए जब आप कैमरे के सामने आते हैं तो 2-4 लाइनें आपने याद भी की हो तो वो भी जाती रहती हैं, धड़कन खामखा तेज हो जाती है, और यकीन जाने अक्सर आपके हाथ कांपने लगते हैं और आप कैमरे के साथ नजरें तक नहीं मिला पाते। तो यकीन जाने ये सब शुरू में नॉर्मल है, आपको परेशान होने की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं तो यकीन जाने पहले 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, पहले 6-7 महीने तक ये चीज मेरे अंदर रही है। बाकी अटकना, जुमले को भूल जाना, ये तो आज भी हो रहा है। आपको क्या लगता है जितने सेशन बनाए हैं ये क्या ऐसे ही बन गए हैं? आप जो 10-15 मिनट का सेशन देखते हैं वो निकल के आता है 2-3 घंटे की वीडियो के अंदर से। यस, 10-15 मिनट का कंटेंट जो निकलता है वो कई बार रिपीट हुए जुमलों में से निकल के आता है। और अब जो मैं बात करने लगा हूँ, अगर आप इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें तो यकीन जाने आपका आधा डर खत्म हो जाएगा। तो वो ये है कि हकीकत में दुनिया आपके बारे में इतना नहीं सोचती जितना आप दुनिया के बारे में सोचते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपने वो जुमला भी सुना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। किसके पास टाइम है? हर बंदा अपनी परेशानियों का शिकार है, उसके अपने मकसद हैं, अपने गोल हैं। और आपकी शुरू की वीडियोस तो शायद चंद लोग देखें, 2-4 दिन के बाद भूल जाएं, क्योंकि आपकी इतनी पहचान नहीं, आप फेमस नहीं हैं। लेकिन फेमस हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कंटेंट बनाना शुरू ही ना किया तो आप कभी फेमस हो भी नहीं पाएंगे। तो दुनिया का डर दिल से निकाल दें। ये जो कैमरे के सामने आने से आपको डर लगता है, ये आपका अपना डर नहीं है, ये सारे का सारा माइंड का खेल है। वो सवाल जो आपके जहन में गूंज रहे हैं, आप लोगों के बारे में जो सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ये सारी जहनियत आपको एक डर की तरफ लेके जाती है। दूसरी ये बात भी जहन से निकाल दें कि पहले एतमाद आएगा फिर वीडियो बनाऊंगा। पहले वीडियो बनाएं, एतमाद साथ साथ बढ़ता चला जाएगा।
आप किसी इवेंट, फेस्टिवल, शादी ब्याह में जाते हैं तो जाने से पहले क्या करते हैं? अच्छी तरह बनते संवरते हैं, कंघी करते हैं। तो यही काम आपने कैमरे के सामने आने से पहले भी करना है। एवं सो के उठ के मुंह उठा के आके नहीं बैठ जाना। याद रखें कि आप सिर्फ कैमरे के सामने नहीं बैठे। इंशाल्लाह जब आपकी ये वीडियो पहले 10 लोग, 20 लोग, 100, 1000, लाखों लोगों तक जाएगी तो आप बात कर रहे होंगे उनके साथ, ना कि कैमरा के साथ। अब ये बनने संवरने की बात मैंने क्यों की? जब आप अच्छी तरह बन संवर के कैमरे के सामने आते हैं तो आपके मुंह से एक जुमला निकलता है, वाह क्या लग रहा हूँ। तो ये चीज आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करती है और ये कॉन्फिडेंस आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को कैमरे के सामने बैठने से पहले दे सकते हैं बन संवर के। और यकीन जाने ये बनना संवरना कैमरे के सामने आने से पहले बहुत जरूरी इसलिए भी है कि इंशाल्लाह जब आप अच्छा कैमरा लेंगे तो उन कैमरों के अंदर एक एक चीज क्लियर नजर आती है। अपने टेबल को साफ करें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी तरह चेहरा और बाल वगैरह संवार के आए। तो शूटिंग से पहले ये सब कुछ मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। एक और चीज आपने इसमें याद रखनी है कि अगर आपके कमरे की लाइटिंग और पेंट वगैरह डार्क कलर में है तो आप लाइट कलर के कपड़े पहनकर बैठें। अगर लाइट माहौल है तो आप डार्क कलर के कपड़े पहन के बैठें। इससे आप एज ए ऑब्जेक्ट वीडियो में बहुत नुमायां हो जाते हैं और देखने वाला आपके साथ कांटेक्ट बना पाता है। नॉलेज कैमरे का डर कैसे निकालता है, 2 लोगों की मिसाल देकर समझाता हूँ। पहला वो बंदा जिसने रात की कोई खबर पढ़ी, कोई अपडेट देखी, उसके बारे में स्क्रिप्ट लिखा और रटा लगा लिया। तो वो बंदा जब कैमरे के सामने आएगा तो इस कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको उस चीज का ज्यादा नॉलेज नहीं, अल्फाज की कमी है, रटा हुआ स्क्रिप्ट है, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर डर महसूस होगा, कैमरे को अच्छी तरह फेस नहीं कर पाएगा। तो इस अधूरे इल्म की वजह से उसकी वीडियो में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा और दूसरा वो पूरी वीडियो डर डर के बनाएगा। अब यहीं पर जो दूसरा बंदा है वो जब वीडियो बनाने लगा है तो वीडियो बनाने से पहले उसने जो टॉपिक चूज किया है उस पर उसको अबूर हासिल है, उसको उसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। तो जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज होता है उसके लिए आपको रटा लगाने की जरूरत नहीं होती, ना ही बहुत बड़े स्क्रिप्ट की जरूरत होती है। बात दिल से निकलती है, कैमरे की आंख से आंख मिलती है, बंदा कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। और ये नॉलेज, ये इल्म वो चीज है जिसे नकल नहीं किया जाता, इसे कमाया जाता है। तो कैमरे का डर निकालना है तो जो कुछ भी आप कैमरे के सामने बोलने लगे हैं आपको उसके बारे में भरपूर नॉलेज होना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। जब भी कोई व्यूअर आपकी वीडियो पे क्लिक करके आता है, आपकी वीडियो को देखता है तो उसका दिमाग 3 चीजें नोट करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका लहजा और आपके अल्फाज। बहुत से नए क्रिएटर्स सारी तवानाई स्क्रिप्ट पे लगा देते हैं जबकि बॉडी लैंग्वेज को और बोलने के अंदाज को भूल जाते हैं, जो कि 90% हिस्सा होता है आपकी वीडियो का। नतीजा क्या होता है कि आपने रटा रटा स्क्रिप्ट पढ़ा, न तरीके से बोले न ढंग से बोले, तो देखने वाला यही कहता है कि बात तो ठीक है पर मजा नहीं आया। शुरू में मेरा अपना यही हाल था, कहने को बहुत कुछ था मगर अंदाज फीका था और कैमरे के सामने काफी अरसा तक हिचकिचाता भी रहा। तो जब भी कैमरे के सामने आना है तो सिर्फ रटा लगाकर नहीं आना, बोलने का अंदाज, बात करने का अंदाज, लहजा, जैसे कि आपका क्या हाल है, आपका क्या हाल है, यार आपका क्या हाल है। तीनों जुमलों में बात एक ही है लेकिन अंदाज डिफरेंट है तो अगले पे इन चीजों का असर पड़ता है। और बॉडी लैंग्वेज में आपकी एक और चीज बहुत मैटर करती है, ऐसे नहीं बैठना। आप कमर सीधी करके एक्टिव होकर बैठें ताकि सामने वाले को रिस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले और उसको फील हो कि बंदा एवं नहीं आया, तरीके और सलीके से आया है। और जो बात भी आप कर रहे हैं बातों के साथ साथ खुशी की बात में चेहरे पे खुशी लाएं, परेशानी की बात पे उनको फील हो, खतरे की बात पर खतरा महसूस हो। तो अल्फाजों के साथ साथ अपने चेहरे के तासुरात को भी बदलते रहें। तो जो बात भी आप कर रहे हैं आपका चेहरा उन लफ्जों का साथ दे रहा हो। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें कि आपने एक्टिंग नहीं करनी, जो कुछ करना है वो नेचुरल तरीके से हो रहा हो। कई लोग सिर्फ इसलिए वीडियो शुरू नहीं करते कि वो समझते हैं कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है। तो अच्छी तरह नोट कर लें कि लोग आपकी आवाज को नहीं सुनते, वो आपके लफ्जों को सुनते हैं। तो आपने जो लफ्ज अदा करने हैं वो नाक में नहीं बोलने, गले से नहीं बोलने, बल्कि उनको सीने से निकालें। अभी इस वक्त आप जितनी भी वीडियो देख आए हैं मैंने पूरी वीडियो में यहाँ से आवाज निकालने की कोशिश की है। अगर मैं नाक में बोलूँ तो आवाज कुछ इस तरह की आएगी, अगर मैं गले से बोलूँ तो आवाज ऐसी आएगी, लेकिन जैसी बात मैं कर रहा हूँ ये सीने से आ रही है। इससे आपकी आवाज में गरज आती है, आवाज भारी होती है। तो जब आप लेजीनेस के बजाय एक्टिव होकर बात करेंगे तो आपको बात करने का मजा भी आएगा और अगले को बात सुनने का मजा आएगा। दूसरा, जब भी आप बोलें तो फटाफट तेजी के साथ ना बोलें, रुक रुक के बोलें, अल्फाज को धीरे धीरे अदा करें। वीडियो के दौरान न कभी इतना तेज हो जाएं न कभी बहुत ज्यादा स्लो हो जाएं। एक मुतवाजन आवाज के साथ बोलते रहें। और एक हिडन ट्रिक ये है कि जब भी कहीं ऐसे लफ्ज आए वो जो है ना, यानी, मतलब, यहाँ पर हल्का हल्का पॉज दें। ये ब्रेकें आपको और कॉन्फिडेंस देंगी बात करने में और अगले को सुनने का मजा भी आएगा। दूसरा, एक ही सुर से बचना है, रोबोट की तरह एक ही लय में नहीं बोलना। जहाँ जोश वहाँ जोश के साथ, जहाँ संजीदगी वहाँ संजीदगी के साथ, और जहाँ ठहराव वहाँ ठहराव के साथ बोलना है। तो ये कुल चीजें मिलकर बनेंगी आपकी आवाज का जादू, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और सुनने वाला आपके साथ रिलेट भी कर पाएगा।
बेशुमार नए क्रिएटर्स की सबसे बड़ी गलती जो वो पहली वीडियो से शुरू करते हैं वो ये है कि वो वीडियो बनाते वक्त कैमरा में नहीं बल्कि स्क्रीन में देख रहे होते हैं। तो स्क्रीन में आपने देखकर वीडियो नहीं बनानी, आपने कैमरा के लेंस में देखकर वीडियो बनानी है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ इसका ये मतलब भी है कि अगर आप वीडियो मोबाइल से शूट कर रहे हैं तो बैक कैमरा से शूट करें, एक तो उससे वीडियो अच्छी आएगी और आपकी स्क्रीन वाले चक्कर से जान छूटेगी। और आपने जो बात भी करनी है कैमरा में देखकर बिल्कुल सामने करनी है। अगर DSLR कैमरा यूज कर रहे हैं तो स्क्रीन में बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि स्क्रीन में देखने से आप बातें तो कर रहे हैं लेकिन ये जो बंदा बैठा है इसके साथ आपका राब्ता नहीं हो पा रहा, आंखों से आंखें नहीं मिल रही और वो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो जो बात भी आपने करनी है स्क्रीन में नहीं कैमरा में देख के करनी है और ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ जाएगा। पहली वीडियो बनाएं, दूसरी बनाएं, तीसरी बनाएं, बनाते चले जाएं। 10-12 वीडियोस जब हो जाएं तो मुआवजा करें अपनी पहली वीडियो का अपनी लास्ट वीडियो के साथ, आपको वाज़ेह डिफरेंस फील होगा। यही फार्मूला ऐसे भी लगा सकते हैं कि आप चाहे वीडियोस को अपलोड ना करें, पहली वीडियो से लेकर 10 वीडियोस तक वीडियोस बनाएं, अपने पास रखें, अपने फोन में रखें, फिर देखें उस पहली वीडियो को और आखिरी वीडियो को, यकीनन आपको फर्क फील होगा। और जब आपको लगे कि हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छा कॉन्फिडेंस आ चुका है, अल्फाज की डिलीवरी अच्छी हो चुकी है, तो फिर आप अपनी जर्नी शुरू करें यहाँ से। इन 9 वीडियोस को डिलीट कर दें, समझ लें ये आपकी प्रैक्टिस थी। और ये बात भी याद रखें कि आप कैमरा के लेंस में देख के बात नहीं कर रहे, बल्कि ये लेंस एक पर्दा है जिसके पीछे इंशाल्लाह आपकी बनने वाली लाखों की ऑडियंस आपका वेट कर रही है, जो आने वाले दिनों में आपको इस कैमरे के पीछे से सुनेगी और देखेगी। और ये है हमारे सेशन का सबसे अहम पार्ट, दुआ, पानी और सुकून। काफी लोग समझ चुके होंगे और ये वो फार्मूला है जिसके जरिए आप अपने कैमरे के सामने आने से बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ तक चला जाएगा और वीडियो बनाने का, बातें करने का जो आपको मजा आएगा आप सोच भी नहीं सकते। तो कैमरा के सामने बैठने से पहले सबसे पहला काम जो आपने करना है, पानी के 2 घूंट पीने हैं। वीडियो बनाते हुए भी पी सकते हैं, उन चीजों को आप कट कर सकते हैं। दूसरी चीज, कैमरा के सामने बोलने से पहले आप हम कलाम हो अल्लाह ताला की जात के साथ और इस दुआ का हर बार एहतमाम करें वीडियो बनाने से पहले, जिसका तर्जुमा ए मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान फरमा दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। इस दुआ में आपने वो सब कुछ मांग लिया जो चीजें एक क्रिएटर को चाहिए होती हैं। सीने की कुशादगी मांग ली आपने, घबराहट से आजादी मांग ली, काम की आसानी और जुबान की रवानी भी इस दुआ में शामिल हो गई। तो जब आप ये दुआ पढ़ के शुरू करेंगे तो 2 कमाल होंगे, बोलना हैरत अंगेज तौर पे आसान हो जाएगा और अल्फाज खुद ब खुद बहने लगेंगे। और इससे भी बढ़कर जो काम होगा, आपकी जुबान से झूठ नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जिस सफर का आगाज आप अल्लाह ताला की जात के साथ हम कलाम होकर कर रहे हैं तो ये सफर इंशाल्लाह सच्चाई पर ही चलेगा। इससे आपको फायदे ही फायदे, कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस आएगा, अल्फाज में रवानगी आएगी, रिस्क हलाल मिलेगा और आप अपने आप को इंशाल्लाह ग्रो होता हुआ देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ टिप्स नोट कर लें, कैमरे का डर भी खत्म होगा और काम करने का मजा भी आएगा। तो कैमरा के सामने आने से पहले एक लंबी गहरी सांस लें, जितनी भी बाकी टेंशन है कुछ देर के लिए उनको छोड़ दें, ज़हन से निकाल दें, भूल जाएं। ये सारे काम दिल की धड़कन को नॉर्मल करेंगे और आपके जिस्म को पैगाम मिलेगा कि कोई मसला नहीं है। बोलते हुए आप अक्सर अटक जाते हैं, कोई मसला नहीं, जितनी बार चाहें अटकें। कैमरा को बंद ना करें, ऑडियो को बंद ना करें, उसी वीडियो को चलने दें। जहां पर आपके कट आ रहे हैं वो चीजें एडिटिंग में कट हो जाएंगी। ऐसा ना हो कि आपने गलत बोला, दोबारा कैमरा ऑफ किया, दोबारा से ऑन किया, फिर बोला, इस तरह तो आप काम कर ही नहीं पाएंगे। एक ही वीडियो चलने दें, चाहे उसमें 100 कट आ जाएं, कोई मसला नहीं। इस बंदा नाचिस की वीडियो में आज भी यकीन जाने दर्जनों नहीं बल्कि अक्सर वीडियोस में सैकड़ों कट्स होते हैं। और जब भी आप कैमरे के सामने आकर बैठे हैं तो हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे हर वक्त रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप खुशी की बात भी बड़ा संजीदा होकर कर रहे हो तो वो सब कुछ बनावटी लगता है। तो ये है वो पूरी ट्रेनिंग जिसके जरिए आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं। ये सारी बातें जब आप अप्लाई करेंगे अपने ऊपर तो वो जो बंदा था अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं, वो वापस आ जाएगा इस अंदाज में कि देखने वाला ये महसूस करे कि ये एक दोस्त मेरे साथ बात कर रहा है। लेकिन अगर आप अभी इस लेवल पर हैं कि आप इस तरह की वीडियो बनाएंगे तो खुदारा बनाएं, डरे नहीं, घबराएं नहीं, बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। ये डर चंद दिनों की बात है जो खत्म हो जाएगा। कभी कभार शीशे के सामने खड़े हों, अपने आप से बातें करें, देखें आप कैसे बोलते हैं, आपके बोलने का अंदाज कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। कभी कभार अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुने, आवाजों की डिलीवरी को फील करें, कहाँ पर इंप्रूव करने की जरूरत है। और यहाँ पर मैं एक बंदे का जिक्र करना चाहूंगा, मेरे भाई जैसे दोस्त अदील शाहिद का, उनका चैनल है बोलचाल, उसको विजिट करें। सेशन लंबा हो गया, मेरा भी गला खराब हो गया। तो अदील भाई के चैनल पर जाएं, उनकी 2, 4, 5, 10 वीडियोस को ओपन करें, फास्ट फॉरवर्ड में नहीं, नॉर्मल स्पीड के अंदर उनकी वीडियोस को देखें, उनके अल्फाजों की डिलीवरी को देखें। यकीन जाने जब वो बात करते हैं तो बंदा बातों को भूलकर उनके लहजे को फील कर रहा होता है। तो बस यही चीजें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। और यकीन जाने अगर आप ये सारा काम 3 हफ्ते तक करते हैं, यानी 21 दिन तक, तो 21 दिन में वो जो आप पहले दिन थे और वो जो आप 21वें दिन हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क महसूस करेंगे। और आखिर में एक बात और नोट कर लें जो बहुत ज्यादा जरूरी है,
है कि जब भी आपने कैमरे के सामने आकर बैठ जाना है तो एक बार 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है। आपने शुरू में आपने चेक करना है आपका माइक सही काम कर रहा है या नहीं, कैमरे में आपका एंगल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका टेबल, हर चीज क्लियर है या नहीं, कलर्स कैसे आ रहे हैं, इन सब चीजों को देखना है। चाहे आप 10 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड कर लें या 20 की या 1 मिनट की, तो उसको देखने के बाद फिर से आपने दोबारा बैठना है अपना पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि न सिर्फ मेरे साथ बल्कि बहुत से क्रिएटर्स के साथ ऐसा होता है कि वो वीडियो तो पूरी कर लेते हैं, माइक ऑन करना ही भूल जाते हैं। कई बार टेबल पर कुछ चीजें पड़ी रह जाती हैं, कुछ तार रह जाती है, पीछे कोई कपड़ा लटका रह जाता है, जिन्हें बाद में आप एडिटिंग में क्लियर तो कर सकते हैं लेकिन फिर वो वाली फीलिंग नहीं आती। और दूसरा, अगर आपने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है और माइक ऑन नहीं था तो दोबारा जब आप उस वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे तो ये वाले एक्सप्रेशन आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बंदा इरिटेट हो जाता है, गुस्सा आता है, तो फिर उस तरह की वीडियो दोबारा नहीं बन पाती। तो इसलिए आपने हर चीज को रेडी करके बैठना है और बेफिक्र होकर बैठना है, अल्लाह से दुआ करके पानी पीकर बैठना है, तो इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आपको ये सेशन कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। क्या क्या बातें आपने सीखी हैं इस वीडियो से, सारे पॉइंट लिखें, क्योंकि हो सकता है आपकी लिखी हुई बातों से बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले और आपकी एंगेजमेंट से इस वीडियो को ज्यादा रीच भी मिले। तो ये हमारी YouTube सक्सेस ब्लूप्रिंट 2026 पूरी सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। ना सिर्फ इस वीडियो को बल्कि पूरी प्लेलिस्ट को एज मच एज यू कैन अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग कुछ करना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, रिस्क कमाना चाहते हैं, क्योंकि इंशाल्लाह इस सीरीज से उनको लाजमी फायदा होगा। दूसरा एक फायदा आपके लिए, और जितनी मेहनत, जितनी कोशिश आप इस दुनिया में कामयाब होने के लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश वहां पर कामयाब होने के लिए करें और अपनी नमाजों की पाबंदी करें। अस्सलामु अलैकुम।